नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दादरी के निर्दलीय विधायक और खाप सांगवान 40 के प्रधान सोमवीर सांगवान ने बुरा स्थित सांगू धाम में खाप सांगवान 40 की पंचायत को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को सुबह 11 बजे कितलाना टोल पर किसान महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ प्रदेश की सभी खाप किसान, मजदूर और सामाजिक व्यापारी तथा कर्मचारी संगठन भाग लेंगे। ये महापंचायत सरकार को हिलाकर रख देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान महापंचायत आंदोलन में टर्निंग पॉइंट में साबित होगी, सरकार को बातचीत करने के लिए आगे बढ़ने को मजबूर कर देगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की किसान मजदूरों के प्रति स्क्रीन सोच है और यही वजह है कि 135 दिन बीत जाने के बाद भी किसान आंदोलन को लेकर के सरकार कतई गंभीरता नहीं दिखा रही। सरकार का एक मात्र मकसद है आंदोलन को दबाना और बिखेरने का, जिस पर उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को प्रोत्साहित करते हुए कहा है कि आप एकजुट सरकार को नींद से जगा कर रहेंगे। पल पल चरखी दादरी से खास रिपोर्ट। किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही है, बल्कि इस आंदोलन, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। इस दादा सांगो के कार्य जो गांवों की परिधि है, 60 गांवों में, इसका बहुत बड़ा योगदान, चाहे वो रैली हो, चाहे ट्रैक्टर यात्रा हो या कितना टोल प्लाजा हो। और कल ही मैं टिगरी बॉर्डर पे भी गया था, लगातार जाके सिस्टम देखा। वहां बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे उस जो दादा सांगू के नाम से जो लगा हुआ टेंट, उसके अंदर सरदार जो भाई थे 500-600 डेली, चाचा तो वहां डेली फेंटता ही है, 500-600 सरदार, माता, बहनें और भाई वहां खाना खा रहे, कम से कम बताया। और तमाम टोलों के ऊपर इसके साथ साथ, चाहे कितलाना टोल की संख्या की बात हो, चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे पंचायत की बात हो, चाहे आपके त्याग की बात हो, चाहे समर्थन की बात हो, आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे यह कहने में फख्र है कि दादा सांगू के खून से हम पैदा हुए। पूरे दुनिया के दादा सांगू का नाम जो सपना था वो आप लोगों ने साकार कर दिया। 11 तारीख की पंचायत की तैयारी के लिए करी गई है। 11 तारीख को बहुत बड़ी पंचायत, पूरे भाणी जिले की पंचायत और तमाम खापों के प्रधान, तमाम यूनियनों के प्रधान, गैर राजनीतिक संगठनों के प्रधान तमाम उस पंचायत के शामिल होंगे और बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन है। उस पंचायत का उद्देश्य भी इस किसान आंदोलन को और गति प्रदान करना, किस प्रकार से इसको और बढ़ावा कैसे किया जाए, इस आंदोलन को करने के लिए इसका मकसद है। और 11 तारीख को बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन होता है। कहाँ पे हो रही है ये पंचायत सर? ये कितलाना टोल के ऊपर होगी, जहाँ पंचायत रैली हुई थी। इस प्रकार हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी रैली हुई थी, उसी प्रकार ही हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है 11 तारीख। क्या इसमें तो और मैन आदमी भी आ रहे हैं पंचायत में? मैन आदमी सारे खापों में प्रधान मैन आदमी हैं, खापों में प्रधान, किसान मोर्चा से भी कोई आ रहा है, किसान आंदोलन के तमाम पदाधिकारी सब इसके अंदर शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से भी पहुंचेंगे। और क्या कहना चाहते हो? किसान मोर्चे वालों को भी हमने निमंत्रण दे रखा है, कौन कौन शामिल होंगे वो कल तक क्लियर हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, तुरंत प्रभाव से किसान को बाइज्जत अपने घर पे भेजना का काम करो। 3 कानून वापिस करके किसान की भलाई में 4था कानून, जहाँ किसान का भला हो, देश और प्रदेश का भला हो, सरकार ने वो काम करना चाहिए। हर धर्मिता को छोड़कर किसान की भलाई में काम करना चाहिए सरकार। सर बॉर्डर के जो शहीद हुए हैं तमाम किसान भाई, जो आंदोलन के दौरान 350 दिन में शरीर छोड़े हैं, हम ये कहेंगे सरकार ने उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। एक और नौकरी और बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ मदद करनी चाहिए और इज्जत के साथ उनकी विदाई। अपने किसान की बात करें तो बीजेपी सरकार ने यूरिया व DAP की खाद की रेट काफी बढ़ा दी। ऐसा है, सरकार ने करा क्या नहीं। इस सरकार के दौरान समाज का हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे घरवारी हो, चाहे घरवारी हो, सब दुखी है। साधु सन्यासी सब दुखी हैं। नीचे गिरे को त्राई मची है। कानून व्यवस्था नाम की किसी भी प्रकार के वो सिस्टम जो है झगड़ा हुआ है। देश, पूरे देश का माहौल देखे, अराजकता फैली हुई है, लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है, तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है सर, जो सरकार है अपनी जॉर्डन नहीं पता पर अड़ी हुई है, क्या डेमोक्रेसी का वापस दे पाएगी? लेना पड़ेगा, सरकार को किसानों की बात को मानना ही पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे शांतिप्रिय आंदोलन है।
इसको सरकार ने झुकना पड़ेगा। देर से टाइम लग सकता है, सरकार में मानने पड़ेगा किसान की बात। खुद जयंती मना रहे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए संविधान को मानने वाला हर हिंदुस्तानी का आंदोलन है और तमाम भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर हम जयंती मनाने जा रहे हैं। हम भी सरकार से पहले मनाने जा रहे हैं। विजय चलता ने अपने नेताओं तो ड्यूटी भी लगाई है, इसके बारे में क्या कह रहे हो? ड्यूटी लगाने की जब हम बनाए ड्यूटी लग रहे हैं, ये काम के लिए ड्यूटी क्या जो होता है? ये तो आत्मा का सोता है, मन का सोता है, मन से होना चाहिए। किसान एकता, किसान एकता, खाप एकता, भाईचारा एकता, दादा सांगू की, दादा सांगू की। आप लोग इस बार वहाँ सामान भी पहुँचाया है और अब भी उसके बाद कोई कमी रहेगी तो उसके लिए हम सबसे ढीला है 40। हमने 5-5 पूरे एक दिन तो टाटा सुल्तान और सुरेंद्र सचिव दोनों गए, बोले करांगे मगर भी आ गई। जिनका मर्डर हो गया था तो उनकी जगह काम कर मास्टर ताज जी अपने विचार रखेंगे। अजीज सोमवीर सांगवान 40 के प्रधान जी, मैं केवल इतना ही विश्वास दिलाने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि गांव की ओर से, कम्युनिटी की ओर से किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही है, बल्कि पुलिस आंदोलन, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। इस दादा सांगो के कार्य जो गांवों की वृद्धि है 60 गांवों में, इसका बहुत बड़ा योगदान, चाहे वो रैली हो, चाहे ट्रैक्टर यात्रा हो या कितना टोल प्लाजा हो। और कल ही मैं टिगरी बॉर्डर पे भी गया था, लगातार जाके सिस्टम देखा। वहां बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे उस जो दादा सांगू के नाम से जो लगा हुआ टेंट, उसके अंदर सरदार जो भाई थे 500-600 डेली, चाचा तो वहां डेली बैठता ही है, 500-600 सरदार माता बहनें और भाई वहां खाना खा रहे, कम से कम बता रहा। और तमाम टोलों के ऊपर इसके साथ साथ चाहे कतलाना टोल की संख्या की बात हो, चाहे आंदोलन की बात हो, चाहे पंचायत की बात हो, चाहे आपके त्याग की बात हो, चाहे समर्थन की बात हो, आज पूरे हिंदुस्तान में मुझे यह कहने में फख्र है कि दादा सांगू के खून से हम पैदा हुए। पूरे दुनिया के दादा सांगू का नाम जो सपना था वो आप लोगों ने साकार कर दिया। 11 तारीख की पंचायत की तैयारी के लिए करी गई है। 11 तारीख को बहुत बड़ी पंचायत, पूरे भैणी जिले की पंचायत और तमाम खापों के प्रधान, तमाम यूनियनों के प्रधान, गैर राजनीतिक संगठनों के प्रधान तमाम उस पंचायत के शामिल होंगे और बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन है। उस पंचायत का उद्देश्य भी इस किसान आंदोलन को और गति प्रदान करना, किस प्रकार से इसको और बढ़ावा कैसे किया जाए, इस आंदोलन को करने के लिए इसका मकसद है। और 11 तारीख को बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन होता है। कहाँ पे हो रही है ये पंचायत सर? कतलाना टोल के ऊपर होगी, जहाँ पंचायत रैली हुई थी। जिस प्रकार हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी रैली हुई थी, उसी प्रकार हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी पंचायत होने जा रही है 11 तारीख। क्या इसमें तो और मैन आदमी भी आ रहे हैं पंचायत में? मैन आदमी सारे खापों में प्रधान मैन आदमी हैं, खापों में प्रधान, किसान मोर्चा से भी कोई आ रहा है? किसान आंदोलन के तमाम पदाधिकारी सब इसके अंदर शामिल हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से भी अधिकारी पहुंचेंगे। और क्या कहना चाहते हो? किसान मोर्चे वालों को भी हमने निमंत्रण दे रखा है, कौन कौन शामिल होंगे वो कल तक क्लियर हो जाएगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, तुरंत प्रभाव से किसान को बाइज्जत अपने घर पे भेजना काम करो। 3 कानून वापिस करके किसान की भलाई में 4था कानून, जहाँ किसान का भला हो, देश और प्रदेश का भला हो, सरकार ने वो काम करना चाहिए। हर धर्मिता को छोड़कर किसान की भलाई में काम करना चाहिए सरकार। अच्छा, जो शहीद हुए हैं तमाम किसान भाई जो आंदोलन के दौरान 350 दिन में शरीर छोड़े हैं, हम ये कहेंगे सरकार ने उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। एक और नौकरी और बच्चों को प्रोत्साहन के रूप में कुछ मदद करनी चाहिए और इज्जत के साथ उनकी विदाई। अपने किसानी की बात करें तो बीजेपी सरकार ने यूरिया व DAP की खाद की रेट काफी बढ़ा दी। ऐसा सरकार ने करा क्या नहीं। इस सरकार के दौरान
समाज का हर वर्ग, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे घरवारी हो, चाहे घरवारी हो, सब दुखी है। साधु सन्यासी सब दुखी हैं। नीचे भी देखो त्राई त्राई मची है। कानून व्यवस्था नाम की किसी भी प्रकार के वो सिस्टम जो है बिगड़ा हुआ है। देश पूरे देश का ही माहौल देखे अराजकता फैली हुई है। लोकतंत्र खत्म होने जा रहा है। तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। सर जो सरकार है अपनी जोड़ते नहीं पता पर अड़ी हुई है क्या इनको कर्ज का वापस दे पाएगी? लेना पड़ेगा। सरकार को किसान की बात को मानना ही पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, सबसे शांतिप्रिय आंदोलन है। इसको सरकार ने झुकना पड़ेगा। देर से भी टाइम लग सकता है, सरकार को माननी पड़ेगी किसान की बात को। खुद जयंती मना रहे बाबा भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए संविधान को मानने वाला हर हिंदुस्तानी का आंदोलन है ये। और तमाम भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर हम जयंती मनाने जा रहे हैं। हम भी सरकार से पहले मनाने जा रहे हैं। विजय सरकार ने अपने नेताओं तो ड्यूटी भी लगाई है, इसके बारे में क्या कह रहे हो? ड्यूटी लगाने की जो हम बिना ड्यूटी लग रहे हैं भले काम के लिए ड्यूटी क्या जो होता है? ये तो आत्मा का सोता है, मन का सोता है। मन से होना चाहिए।